अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद रेहान आलम साहब, इनका कहना यह है कि कटहल जो एक फल आता है जिसको इंग्लिश में जैक फ्रूट कहा जाता है, क्या ये कटहल खाना जायज़ है, इसे खाया जा सकता है? जबकि हमारे तरफ आम तौर पर मुसलमान इसे नहीं खाते हैं, इसे आदिवासी और दूसरी जाति और दूसरे धर्म के लोग खाया करते हैं। मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो जवाब आता कि हजरत हम लोगों ने कभी खाया नहीं और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें हराम जानवर या सूअर की चर्बी या सूअर का खून मिला हुआ है, शायद इस वजह से भी लोग खाना नहीं चाहते हैं, यानी मुसलमान इसको खाना नहीं चाहते हैं। बल्कि बाज लोग तो इस हद को पार कर देते हैं कि शायद इसमें चूंकि हराम चीज की मिलावट है, लिहाजा ऐसी चीजों का खाना जायज नहीं है। तो हकीकत क्या है नाजरीन, आइए मैं आपको जवाब दूं। साथ साथ आपसे गुजारिश ये करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। तो नाजरीन मोहतरम, कहने का मतलब यह है कि जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल फरमाई है, तो हम और आप कौन होते हैं उसे हराम करार देना? हराम करार देने की ताकत हम और आप में कहां से हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला ने फलों को हलाल करार दिया है। अब ये अवाम में कुछ गलत फहमियां जो पाई जाती हैं, ये अवाम की वजह से दूसरों को दिक्कत आती है। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाता है। जैसा कि इसी को देखिए, जब आप कटहल खाते हैं तो कटहल आया कहां से? पेड़ से, यानी कटहल का फल पेड़ से। पेड़ आया कहां से? जब वो छोटा सा पौधा था, पौधा आया कहां से? एक बीज था। तो हर इंसान को पता है कि बीज लगाने के बाद पौधे उगते हैं, पौधे उगने के बाद पेड़ दरख्त बनता है, दरख्त के बाद उसमें फल आता है। तो अब सवाल ये पैदा होता कि भाई कब हराम की चर्बी या सूअर की चर्बी मिल गई उसमें और हम और आपने देख लिया? हमने देखा नहीं और ना ही इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है। हाँ, अवाम में कुछ जाहिल लोग इसको मशहूर कर देते हैं और उसकी वजह से दूसरे लोग भी उनके झांसे में आ जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, कहने का मतलब यह है कि ना कोई कदम्ब का पेड़ और ना ही कदम्ब का फल खाना नाजायज है और ना ही जैक फ्रूट और कटहल खाना नाजायज है। बल्कि हमारे तरफ तो लोग आम तौर पर तोहफतन अपनी औलाद को, जैसे किसी के घर शादी हुई, अपनी बेटी की शादी दिलाते हैं तो अपनी बेटी को संदेशा के तौर पर कटहल भेजा जाता है। और एक बेहतरीन फल है, ये एक स्वादिष्ट और लजीज फल है, इसे खाना चाहिए। हाँ, जिसको अगर श्रद्धा ना हो वो ना खाए, अलग चीज है, लेकिन कोई फतवा ना दे कि भाई ये खाना नाजायज है या सूअर की चर्बी और सूअर का गोश्त मिला हुआ है, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो खुलासा मतलब ये निकला कि ना कटहल में सूअर का खून मिला है और ना ही कदम्ब में सूअर का खून मिला है। आप उसे ऐसे ही खा सकते हैं जैसा कि आम खाना जायज है, यानी आम जिस तरह खाने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है शरीयत की तरफ से, इसी तरह कटहल के खाने में कोई रुकावट नहीं है। हाँ, आपका दिल अगर करे तो खाएं, अगर दिल ना करे तो ना खाएं, लेकिन कोई हराम नहीं है, ये जायज और अच्छी चीज है। अस्सलामु अलैकुम।